पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के फातिह का फैसला आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन में रात 8 बजे मैदान लगेगा। हैदराबाद किंग्समैन अपने पहले ही इवेंट में फातिह कहलाने को तैयार। पेशावर ज़ल्मी 9 साल बाद फतह का ताज दोबारा सजाने को बेताब। फातिह टीम को $5 लाख और रनर अप को $2 लाख मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PSL फाइनल के मेहमान खुसूसी होंगे। क्रिकेट दीवाने फाइनल मुकाबला देखने के लिए बेताब। सिंध से खैबर पख्तूनख्वा तक जश्न का माहौल। PSL 11 को यादगार बनाने के लिए रंगारंग इख्तितामी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार आवाज़ का जादू जगाएंगे। आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स भी परफॉर्म करेंगी। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शायकीन क्रिकेट को शाम 6 बजे तक स्टेडियम पहुंचने की हिदायत। मेगा इवेंट के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। PSL ट्रॉफी उठाने के लिए कप्तानी का इम्तिहान। बाबर आजम या मॉर्नस लिबोशन में से कौन ठहरेगा मर्दे मैदान? दोनों कप्तानों का चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, हर कप्तान चाहता है कि ट्रॉफी उठाए, उनकी भी यही ख्वाहिश है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मॉर्नस लिबोशन का कहना है कि टफ मैचेस खेलकर यहां तक पहुंचे, फाइनल में एतमाद के साथ खेलेंगे और ट्रॉफी जीतेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का सुपर फाइनल। ट्रैफिक पुलिस ने शायकीन के लिए पार्किंग प्लान जारी कर दिया। फिरोजपुर रोड से आने वाले कलमा चौक से टर्न लेकर नेशनल पार्क से गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग में गाड़ी पार्क करेंगे। डिफेंस और कैंट से आने वाले हुसैन चौक या शेरपाव ब्रिज से होते हुए मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से लिबर्टी पार्किंग पहुंचेंगे। मुगलपुरा गड़ीशाऊ से आने वाले मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से सनफोर्ट होटल लिबर्टी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे। CTO के मुताबिक किसी भी रोड को मुस्तकिल तौर पर बंद नहीं रखा जाएगा। मुल्क में कहीं बारिश, कहीं शदीद गर्मी। कराची में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुजरावाला, पिंडी भटियां, कामोकी और समंदरी में बादल बरसे। NDMA का बलाई इलाकों में मजीद बारिशों का अलर्ट। गिलगित, दयामिर, अस्तोर, सवात, वादी नीलम और गिरदोनवाह में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खत्ते की सूरत हाल से भी नवाज शरीफ को आगाह किया। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर भी मुशावरत। हुकूमत और पार्टी क़यादत का अवामी मसाइल के हल पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा, वफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसियाँ अपनाएं जिनसे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। हमें अवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। ईरान ने अमेरिका को तमाम महाजों पर जंग के खात्मे की तजावीज़ भेज दी। वाशिंगटन के 9 नुक्काती मंसूबे के जवाब में 14 नुक्काती तजावीज़ पेश। ईरानी मीडिया के मुताबिक नई तजावीज़ जंग के खात्मे के लिए रेड लाइन्स और रोड मैप मुतय्यन करती हैं। पैगाम मुतल्लिका रियासती इदारों की फैसला साजी और मंजूरी के बाद दिया गया। दोनों तरफ से अदम जहरियत की जमानत की तजवीज़, अमरीकी फौज का मुकम्मल इनखला और समुद्री नाकाबंदी का खात्मा शामिल। मुंजमद ईरानी असासों की रिहाई और ईरान को जंग के मुआवजे की अदायगी की शराइत भी तजावीज़ का हिस्सा। इक्तसादी पाबंदियों और लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे की तजावीज़। आबने हुर्मज़ के इंतज़ाम के लिए नया तरीक़ाकार नई तजावीज़ का हिस्सा है। तेहरान की नई तजावीज़ का जल्द जायजा लूंगा। ईरान पर दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ये नहीं सोच सकता ईरानी तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। ईरान ने जो कुछ किया उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। तेहरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। आबने हुर्मज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। मुझे ईरान से डील तजावीज़ से आगाह कर दिया गया। मुसव्वदे के असल अल्फाज से जल्द आगाह किया जाएगा। कांग्रेस में डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन अरकान जंग की मंजूरी लेने का मसला उठाकर मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। अमेरिका जर्मनी से 5000 से कहीं ज्यादा फौजी वापस बुलाएगा।
ईरानी फौज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, जाहरियत का डट कर मुकाबला करेंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा, ईरानी फौज मुल्की खुद मुख्तारी और सरहदों की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिका ने दोबारा जाहरियत की तो जवाब दर्दनाक होगा। जमीनी हमले की सूरत में ईरानी अफवाज दुश्मन के फौजियों की बड़ी तादाद को कैदी बनाने के लिए मुकम्मल तैयार है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि आबना हुर्मुज़ के कंट्रोल से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हुर्मुज़ ईरान का सबसे ताकतवर आलमी हथियार बन चुकी। समुद्री गुजरगाह बंद करके हमसाया ममालिक को अमेरिका से पाक मुशरिक वस्ता का तोहफा देंगे। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी पर 2 अफराद को फांसी दे दी गई। ट्रंप का कज़ाकी से मुतालिक बयान बराह रास्त और संगीन एतराफ़ जुर्म है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका के सदर ने खुलेआम कहा अमरीकी फ़ौज कज़ाकों का सा रवैया अपनाए हुए है। ये कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी। अमरीकी सदर का बयान मुजरिमाना इक़दामात का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ है। बैनुल अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने को सख्ती से मुस्तरद करें। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा, इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग से नहीं घबराते। तेहरान जंग के तसलसल का ख़्वाह नहीं, खतरा लाहक हुआ तो जंग लड़ेंगे। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी ऑयल टैंकर मशरिक बईद पहुंच गया। मैरीन मॉनिटरिंग के मुताबिक ईरानी टैंकर ट्रैकिंग सिस्टम्स और अमरीकी निगरानी से बच निकला है। नेशनल ईरानी टैंकर कंपनी कावी LCC 19 लाख बैरल खाम तेल लेकर जा रहा है। ह्यूज नामी जहाज पर तेल की मालियत $220 मिलियन है। जहाज ने AIS सिस्टम बंद कर दिया था। टैंकर लंबोक आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते दरियाओ जज़ायर की तरफ बढ़ रहा है। अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात में आबना हुर्मुज़ और जंगी बंदी पर भी बात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब का कहना है कि मुलाकात में ईरान अमरीका जंग बंदी और आबना हुर्मुज़ की बंदिश का मामला सर फहरिस्त होगा। दोनों मुल्कों के मजबूत और पायदार ताल्लुकात दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान 14 मई को बीजिंग में अहम मुलाकात शेड्यूल। मीटिंग में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारती उमूर पर तबादला ख्याल होगा। पांच चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमरीकी पाबंदियां बैन-अक़वामी कवानीन और ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी है। अमरीका इन कंपनियों पर आयद पाबंदियों के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता। ईरानी तेल की तिजारत से मुंसलिक 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद अमरीकी पाबंदियों पर अमल न करने की हिदायत। अमरीकी वजारत ख़जाना ने चीन की 5 ऑयल रिफाइनरीज पर अरबों डॉलर का ईरानी तेल खरीदने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन पर पाबंदी आयद की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फ्रांसीसी हममंसब से टेलीफोनिक रबता। ईरान जंग से मुतालिक इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर बातचीत। अब्बास अराग़ची ने जंग के खात्मे के लिए स्ट्रेटेजिक कोशिशों से आगाह किया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का सिफारती डायलॉग की हिमायत का इज़हार। कहा, बातचीत खित्ते में पायदार अमन और सलामती की तरफ लेकर जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू का गुलाम और यरगमाल बना है। अमरीकी सहाफ़ी का ट्रंप से मुतालिक इंकशाफ। टिकर कार्लसन, इसराइल अमरीका के बगैर अपना दिफा नहीं कर सकता। दुनिया में तेल और गैस का 5वां हिस्सा बंद कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि ये इंतहाई गलत इकदाम है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की पसरूर में मार्का हक के शहीद मोहम्मद कदीर के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, शहीद को खराज अकीदत पेश किया। एहसन इकबाल ने कहा, कौम मार्का हक के शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगी। फील्ड मार्शल सिदास मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुनिया भर में पाकिस्तान के दिफाई सलाहियतों की दाग बिछाई। अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। वतन अजीज पर जान निसार करने वाले शोहदा कौम को फख्र है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन। दुनिया भर में सहाफ़ियों को ख़तरात और चैलेंजेस का सामना। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने कहा, सच्चाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं। सहाफ़त का किरदार कलीदी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्तनद और तासुब से पाक गैर जानिबदाराना खबरों की बरवक्त इशात व नशरियात ही असल सहाफ़त की असास है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, आज़ाद, खुद मुख्तार और जिम्मेदार मीडिया ही हकीकी सहाफ़ती ताकत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हक और सच की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी मौशरे का फ़ख्र हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा कि मस्बत तनकीद हुकूमती इस्लाह का मौसर ज़रिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का भी सहाफ़ियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा, शहरियों से शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात से मुतालिक पूछा। शहरियों का रश, लंबी कतारें, इंतजार और AC भी बंद। मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर की सूरत हाल देखकर शदीद बरहमी का इजहार, कहा कि आज शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला। यहाँ का पहले भी दौरा कर चुका हूँ, सूरत हाल बेहतर थी। शहरियों को तेज़ रफ्तार खदमात की फरहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का रश को बेहतर तरीके से मैनेज और नादरा सेंटर में सहूलियात बेहतर करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तरक्याती मंसूबों का मुआयना, रेड लाइन मंसूबे की साइट का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध का नीपा पर पानी के रिसाव और जमा होने वाले मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने का हुक्म। FWO कमांडर की साइट पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की नुमाइश से जेल चौरंगी तक 400 मीटर के हिस्से में सब ग्रेड की तैयारी का अमल तेज करने की हिदायत। पहलवान गोट रोड बहाली और बेहतरी मंसूबे का भी मुआयना। हबीब यूनिवर्सिटी तक रेस कोर्स रोड जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह का मुनव्वर चौरंगी अंडरपास का विजिट, काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गंदम समेत ग़िज़ाई अजनास में खुद कफालत का प्लान तलब कर लिया। कैंसर के मुस्तहिक मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात का मंसूबा दोबारा शुरू करने का हुक्म। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इजलास, सेहत, ज़राअत, खेल, अमूरे नौजवानान और रिलीफ सेक्टर के मंसूबों पर गौर। खान इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशावर में हेल्थ सिटी और जनरल हस्पताल के क़याम की तजवीज़। सुहेल आफरीदी ने कहा, आइंदा बजट नौजवान और गरीब और मुतवसत तबके का होगा। वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे फंड्स की फरहमी के लिए खतूत लिखने की हिदायत। रेड लाइन मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। FWO को मंसूबा देने के बाद रेड लाइन पर काम की रफ्तार तेज हो गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मंसूबे से ट्रैफिक मसाइल में कमी आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि रातों रात पानी की लाइनें और बिजली के खंभे हटा दें। उम्मीद है रेड लाइन मंसूबे पर अदालतें इंसाफ करेंगी। 3 माह के अंदर यूनिवर्सिटी रोड क्लियर कर दी जाएगी। जुलाई के इख्तिताम तक मिक्स ट्रैफिक लेन खोलने की कोशिश करेंगे। चाहे तौहीन अदालत हो जाए, अब काम चलता रहेगा। जब तमाम ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं तो सख्त फैसले करना पड़ते हैं। शहरियों की मुश्किलात का इल्म है, हुकूमत आराम से नहीं बैठी।